आज की सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 4 का गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जिसमें हम जानेंगे बायो-सैवर्ट का नियम। बायो-सैवर्ट के नियम को जानने से पहले आपको एक नज़र डालनी होगी ऑस्टर्ड के प्रयोगों पर। ऑस्टर्ड ने क्या बताया था? ऑस्टर्ड ने प्रयोगों के आधार पर यह पता लगाया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर मैं इस पेन के लिए एक धारावाही चालक मान लूँ तो इसमें अगर मैं धारा को प्रवाहित करूं तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ तक ये बात बताई थी ऑस्टर्ड ने। आइए जानते हैं आगे इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद 1820 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो तथा सैवर्ट आए और उन्होंने इनके प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया, जिसे हम बायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं। इन्होंने जो मेन पॉइंट बताए थे उनको आपको ध्यान रखना है। यानी कि इन्होंने कहा क्या बताया था कि हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता कर सकते हैं और उसका मान पता कर सकते हैं। आइए हम इनके सूत्र को सिद्ध करके देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया था और कैसे इसको सिद्ध किया था। देखिएगा, एक आपका ये धारावाही चालक है जिसका मैंने नाम दिया है ए और बी, और इसमें करंट फ्लो हुआ है आई, जिसका नाम दिया है हमने आई। और यहाँ से एक अल्पांश दूरी है जहाँ पर हमें पता करना है, वो है डी एल। इसके लिए आप डेल एल या फिर ऑब्लिक डी एल से भी निर्धारित कर सकते हैं। अब हमें इस बिंदु पर एक अल्पांश जो दूरी ली गई है, इसका मध्य बिंदु है ये, जिसका नाम दिया है हमने ओ। इसकी कुछ दूरी पर एक बिंदु है पी, जहाँ से जिसकी दूरी है स्मॉल आर। हमें इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र पता करना है कि कैसे क्या करेंगे। तो देखिएगा, हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पता करते हैं। तो चुंबकीय जो क्षेत्र की तीव्रता होगी वो निम्न बातों पर निर्भर करेगी। सबसे पहली बात किस बात पर निर्भर करेगी कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो आपकी बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगी। यानी कि आप इस धारावाही चालक में जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे उतनी अधिक मात्रा में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो बढ़ती चली जाएगी। यानी कि ये इसकी कैसी होगी? अनुक्रमानुपाती होगी। सेकंड नंबर पे अगर हम जानते हैं तो इसकी जो अल्पांश दूरी है डी एल, ये भी इसके कैसी होगी? अनुक्रमानुपाती होगी। और इसकी जो बीच की दूरी होगी ओ बिंदु से बिंदु पी तक, यानी कि इस धारावाही चालक से हम जितनी दूरी अधिक दूरी पर किसी एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करेंगे तो वह हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्योंकि मान लीजिए आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यह एक आग है, यहाँ पर ये आग रखी हुई है, और आप जितना अधिक दूरी पर चलते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको जो आग का तापमान है वो कम से कम महसूस होगा, और जैसे जैसे आप नज़दीक आते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके लिए उसका जो तापमान है वो ज़्यादा मात्रा में महसूस होगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो इसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखिएगा, आगे हम सिद्धांतों पे अगर नज़र डालें तो इस चालक के खंड की जो दूरी होती है, इसमें बनने वाला जो कोण है इस बिंदु ओ से और बिंदु पी तक, इसके बीच में जो बनने वाला कोण थीटा है वह भी इसके कैसे होता है? समानुपाती होता है। जैसे कि यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि ये कोण बनना है थीटा। अगर मैं इसको इस प्रकार से इसके नज़दीक लेके आऊँ तो देखो थीटा की वैल्यू बिल्कुल यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्राप्त होगा। ये किस प्रकार से प्राप्त होगा? क्योंकि ऑस्टर्ड ने ये बताया था कि किसी धारावाही चालक में अगर हम करंट को फ्लो करें तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो देखिएगा, अगर हम इसके नज़दीक आएंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। अगर आप इसके लिए इस पॉइंट के लिए इस प्रकार से लेके आते हैं इसकी तरफ, तो उस कंडीशन में हमारे लिए चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिल रहा है। और इधर तो इस प्रकार से है, अगर हम इसको नज़दीक लेके आते हैं इस प्रकार से तो हमें चुंबकीय क्षेत्र अधिक से अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो अगला पॉइंट आपका ये था कि बी जो है वो प्रोपोर्शनल होगी साइन थीटा के, इस ज्या के ये किसके होगी? अनुक्रमानुपाती होगी। अगर हम इन चारों समीकरणों को मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है बी प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमें प्राप्त होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आया है, ये क्या है? तो ये एक नियतांक वैल्यू है। क्या है? नियतांक वैल्यू है। नियतांक क्या होता है? वह मान जो हमेशा नियत रहे, कभी नहीं बदलने वाला, उसे हम कहते हैं नियतांक वैल्यू। सॉरी, ये लिख गया आपका उल्टा, तो उल्टा लिख गया, चलिए कोई बात नहीं। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो मैं इस पर इन्वर्स लगा देता हूँ, तो ये वैल्यू बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखी गई है। देखिएगा म्यू नॉट क्या होता है? तो निर्वात की चुंबकशीलता होती है ये म्यू नॉट, जिसका मान होता है म्यू नॉट का 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अगर म्यू नॉट का मान निकालें तो इसका 4 पाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो म्यू नॉट का मान निकल के आएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। देखिएगा कई सारी इसकी स्थितियाँ बनेंगी, जैसे कि अगर इसका जो कोण है बिल्कुल इस स्थिति में हो तो आपका कोण बनेगा 0 अंश। यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा? आपका 0 अंश बनेगा। और क्या हो अगर ये स्थिति इस प्रकार से यहाँ से, और इसको हम बिल्कुल ऐसे करके ले आए, यानी कि कंडीशन यहाँ से सीधे यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ पर, तो आपका पूरा 180 अंश का कोण बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिएगा यहाँ से 180 अंश कोण बनेगा, तब उस कंडीशन में जो बी का मान होगा वो मैक्सिमम होगा। बी का मान कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। क्या होगा अगर थीटा का मान 90 अंश हो? क्या होगा अगर ये जो वैल्यू है इधर ना होकर ये सीधी मात्रा में इधर होगी? तो उस कंडीशन में ये इधर ना होकर इधर होगी, तो उस स्थिति में आपका जो मान है साइन 90 का मान कितना होता है? 1, क्योंकि हम थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पर 90 रख देंगे, तो थीटा की वैल्यू जब 90 रखेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा B बराबर, यानी चुंबकीय क्षेत्र बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर अभी जो हमने चुंबकीय क्षेत्र पता किया है वो इतनी अल्पांश दूरी का पता किया है, अगर हमें इस पूरी धारावाही चालक का पता करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें उसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र का इंटीग्रेशन कर रहे हैं इस अल्पांश दूरी का। जब अल्पांश दूरी का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ये आपका है नियतांक वैल्यू, और जो आई है करंट भी इसमें बहने वाला है वो भी नियत होगा। तो इसको हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे, और ये जो वैल्यू होगी इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारे लिए चुंबकीय क्षेत्र पता हो जाएगा। और यही बताया था बायो सैवर्ट ने, ठीक है, यही बताया था आपका बायो सैवर्ट ने, यही अपना सूत्र प्रतिपादित किया था। इस सूत्र की सहायता से क्या क्या कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को ज्ञात कर सकते हैं कि किस क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है और किस क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र कम है। अगर आपके लिए नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री हैंड क्वालिटी के लिखे हुए नोट्स प्राप्त हो जाएंगे, जिससे आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।